डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें लीनियर और एंगुलर दोनों सिस्टम होंगे। जो अभी हमने पुरानी कुछ क्लासेस में देखते आए हैं कि वाइब्रेशन को क्या है, सबसे पहले वाइब्रेशन की डेफिनेशन को समझा, फिर उससे रिलेटेड हम लोग उसकी मैथमेटिक्स समझने लगे। कौन सी इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे फाइंड करूं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एंड एनर्जी मेथड। उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन जब मैंने निकाला तो मुझे पता चला कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो हर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था द रिलेशन और एनालॉजी बिटवीन रेक्टिलिनियर और रोटेशनल सिस्टम। ये एक तरीके का एंगुलर और लीनियर सिस्टम है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है, और सारी वाइब्रेशन की इसी टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी जहां पर हमें कुछ एंगुलर सिस्टम, क्योंकि रोटेशनल सिस्टम में भी वाइब्रेशन होते, कुछ ट्रांसलेटरी सिस्टम, क्योंकि ट्रांसलेटरी सिस्टम, और आपका रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम में भी वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सारे कंसेप्ट देखेंगे और समझेंगे कि आगे न्यूमेरिकल कैसे होगा। तो चलते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल 1। अभी तक आप लोगों ने देखा था सिर्फ एक स्प्रिंग और मास दे दिया गया था या एक पेंडुलम दे दिया गया था, पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक डिस्क दी हुई है। ये एक डिस्क दी हुई है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है O, इसकी रेडियस हो गई R, और इसका मास है कैपिटल M। अभी तक हमने जितने भी वाइब्रेशन की इक्वेशंस यूज की है, जितनी भी बार डेरिवेशंस की है, हम स्मॉल m लेके गए हैं सिस्टम का मास। यहां पर भी हम स्मॉल m ही लेकर चलेंगे। कैपिटल M इज द मास ऑफ द डिस्क, ठीक है। इसके थ्रेड से एक एंड पे मेरा मास लटका हुआ है, दैट इज स्मॉल m, और दूसरे एंड पे एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग है तो स्टिफनेस के, मास कैपिटल है। ये दिया हुआ है सिस्टम, और ये बोला गया है कि इसकी आपको क्या निकालना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये डिस्क है, ठीक, जिसका मास m है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दोनों सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि लीनियर सिस्टम क्या होता है, एंगुलर सिस्टम क्या होता है। मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था, जो काम लीनियर सिस्टम में मास करता है एंगुलर सिस्टम में इनर्शिया करता है। तो लेट इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है, ठीक है। तो के क्या हो गई आपकी, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। मास क्या हो गया, मास ऑफ द, ये कैपिटल M लिख देता हूं, कैपिटल M इज मास ऑफ डिस्क, एंड I इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड R इज रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है। R लिख देता हूं रेडियस, ठीक है। इस टाइप के सिस्टम, तो सबसे पहले जैसे ही मुझे कोई भी सिस्टम दिखा, आपको कोई भी सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में है, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, कभी भी कोई भी वाइब्रेशन का सिस्टम दिखेगा उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दूंगा। तो जस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करूं, इस मास को जस्ट एक तरीके से ये देखिए, ये जो डिस्क है यहां पर मास लगा हुआ है, इस मास को, और इधर स्प्रिंग, और ये फिक्स पोजीशन, यहां से एक स्प्रिंग है जो थ्रेड के थ्रू ये मास लगा हुआ है, और ये डिस्क है, ठीक है। अब अगर मुझे इस टाइप के सिस्टम को डिस्टर्ब करना है तो मैं क्या करूंगा, इस मास को x अमाउंट से डिस्प्लेस करूंगा। तो इस मास को मैंने x अमाउंट से डिस्प्लेस किया, तो जैसे ही इसको डिस्प्लेस किया यहां रुक गया, ये डिस्क के बाद ये खिंचा। अब ये जो जैसे ही इसको खींचा तो ये डिस्क ये यहां से थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट लीनियर सिस्टम में x से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर सिस्टम में वही डिस्प्लेसमेंट
थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डिस्क है ये इस डायरेक्शन में थीटा मूव करेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में थीटा मूव करेगी। अब क्या हो गया, दिस इज एक्स, दिस इज थीटा। नाउ जैसे ही ये थीटा हुआ, ये जैसे ही मास को खींचा, ये थीटा, और ये स्प्रिंग में ऊपर की तरफ एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, स्प्रिंग यहां से एक्स अमाउंट का खींचा, जैसे ही छोड़ेंगे ये टाइप के, ये जैसे ही छोड़े इस स्प्रिंग के कारण इस टाइप के मोशन, ये भी रोटेशन में रहेगा इस टाइप के, और यहां भी ये मास भी आपके उसके इक्विलिब्रियम एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट करेगा। इस टाइप की सिस्टम को हमें सॉल्व करके नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर ये डिस्क नहीं होती, सिर्फ एक स्प्रिंग और मास सिस्टम होता, तो मैं क्या करता, सीधा इसको एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस किया, इसके वर्टिकल एक्सिस के ये जो इस एक्सिस के अबाउट, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट में इसके वाइब्रेशन निकाल देता, अंडर रूट के बाय एम, इट्स इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बट इन दैट केस एंगुलर सिस्टम इज ऑल्सो देयर, और साथ ही साथ लीनियर सिस्टम भी, ठीक है। पहला नियम तो ये हो गया कि इसके इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। द सेकेंड रूल इज दैट कि जैसे ही मास को आपने टच किया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहले इनर्शिया फोर्स लगाना है। जैसे ही मास को डिस्टर्ब किया, सबसे पहले उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगाना है, ठीक है। ये स्प्रिंग और मास सिस्टम में सही था, बट अभी यहां पर एक डिस्क भी है ना, वो भी एक मास है, दैट इज कैपिटल एम। जैसे ही इसको हाथ लगाया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स आना चाहिए, फोर्स आना चाहिए। बट मैंने आपसे बोला है कि जो काम लीनियर सिस्टम में फोर्स करता है, एंगुलर सिस्टम में वही काम कपल करता है, एंड दैट इज इनर्शिया कपल, एंड इट इज गिवन बाय आई थीटा डबल डॉट। ये बात बिल्कुल फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही मैंने इस सिस्टम को एक्स अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट किया, तो जो काम लीनियर सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट एक्स करता है, एंगुलर सिस्टम में वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा करता है, ठीक है। जैसे ही मैंने मास को हाथ लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगा दिया, ये इनर्शिया फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो जैसे ही मैंने इस डिस्क को हाथ लगाया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स आना चाहिए। बट लीनियर सिस्टम में जो काम फोर्स करता है, एंगुलर सिस्टम में वही काम इनर्शिया कपल करता है। तो मैंने आई थीटा डॉट डॉट लगा दिया। अब नाउ द थर्ड वन, ये स्प्रिंग में एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ आया है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स, दैट इज के इनटू एक्स। तो ये सारा काम इसमें हुआ है, ठीक है। तो चलो अपन एक बार देख लेते, मास दैट इज स्मॉल एम, इसके साथ इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट, डिस्क कैपिटल एम, इसके साथ इसको लिख देता हूं मैं इनर्शिया कपल। क्यों? क्योंकि जो काम फोर्स करता है वो काम कपल करता है, आई थीटा डॉट डॉट, एंड देन स्प्रिंग इज के, एंड स्प्रिंग फोर्स दैट इज एफ एस इंटू के एक्स। तो मैं ये फोर्सेस का एनालिसिस हो गया। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए मैं इसमें लगा रहा हूं न्यूटन्स मेथड। सबसे पहले लगाऊंगा न्यूटन्स मेथड, इसके बाद सेम प्रॉब्लम को मैं किससे करूंगा, एनर्जी मेथड से। तो ये अभी तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम ये दी थी जिसमें उसने बोला फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें बाय न्यूटन्स मेथड, जिसको मैं इक्विलिब्रियम मेथड भी बोलता हूं, न्यूटन्स मेथड और एनर्जी मेथड। रेले मेथड को हम कम यूज करेंगे, इन दोनों मेथड से काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने न्यूटन्स मेथड पिक किया, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस और कपल इक्वल्स टू 0, ये ध्यान रखिए। न्यूटन्स मेथड पिक किया, जैसे इस प्रॉब्लम को देखा मुझे समझ में आ गया कि इसमें न्यूटन्स मेथड या एनर्जी मेथड लगाना है। मैं पहले न्यूटन्स मेथड लगा, मैंने इसको एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस किया, अपोजिट डायरेक्शन में mx डॉट डॉट, आई थीटा डॉट डॉट एंड kx, दीज आर द फोर्सेस। तो जो न्यूटन मेथड बोलता है, ये बोलता है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0।
यहां फिर एक बात सोचने की है कि कोई भी इक्वेशन आप ले रहे हो, जरा समझे इस चीज को कैसे, कि आप जैसे ही ये तीन फोर्सेस आपके पास आ गए, आपने न्यूटन्स मेथड लगा दिए, ठीक है, आपने कहा चलो भैया न्यूटन्स मेथड लगा देते। तो न्यूटन्स मेथड जो अभी तक आपको पता है, दैट इज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो, आपने लगाया कि बाय न्यूटन मेथड mx डबल डॉट प्लस आई थीटा डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्या आज तक ऐसी कोई इक्वेशन बनी है जिसमें जो पैरामीटर्स ऐड और सबट्रैक्ट हो रहे हैं वो सेम यूनिट के ना हो? क्यों? ये पॉसिबल ही नहीं है कि मान लो आप ऐसा करो कि 2 सेंटीमीटर और 2 मीटर को ऐड कर दो सेम इक्वेशन में, या तो उस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या ऐसा नहीं हो सकता कि एक आप फोर्स ऐड कर दो और एक आप कपल ऐड कर दो, या तो आपका एडिशन फोर्सेस का होगा या एडिशन कपल का होगा। बट इस पर्टिकुलर केस में दैट mx डबल डॉट इज इनर्शिया फोर्स, दैट इज कपल, इनर्शिया कपल, एंड दैट इज स्प्रिंग फोर्स। तो दो फोर्सेस और एक कपल, यानी ये इक्वेशन ऐड नहीं हो सकती, इनका समेशन जीरो नहीं होगा जब तक या तो सारे फोर्सेस को मैं कपल में कन्वर्ट कर दूं या सारे कपल्स को मैं फोर्सेस में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, अब इसकी कहानी और देख लेते हैं। कपल क्या होता है आपका? कपल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, कपल इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको पता है, वही कपल बना रहा है। यहां जरा एक सेकंड सोचने वाली बात है कि मैं फोर्सेस को कपल में कन्वर्ट करूं या कपल को फोर्सेस में कन्वर्ट करूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 9 इंटू 2 कीजिए, ये 9 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, तो ये हमारी ह्यूमन नेचर होता है कि हम डिवीजन में थोड़े कंपैटिबल नहीं होते हैं कंपैरेटिवली मल्टीप्लिकेशन के। तो मल्टीप्लिकेशन की बात अगर मैं करूं, यानी कोई भी फोर्स में अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दूं, किसी भी फोर्स में अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? वो कपल हो जाएगा। ठीक है, किसी भी फोर्स में मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके पॉइंट ऑफ एक्शन के अबाउट उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, उससे अगर उसका प्रोडक्ट कर दूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कपल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी भी कपल को अगर मैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर हमें एक चीज सोचनी है कि हमें फोर्स को कपल में कन्वर्ट करना है या कपल को फोर्स में कन्वर्ट करना है। हमारी प्रॉब्लम में हम सारे फोर्सेस को कपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, सारे फोर्सेस को कपल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो कपल ऑलरेडी है। सबसे पहले मैंने लिया इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट, इससे रिलेटेड मुझे बनाना है कपल। तो ये फोर्स हो गया mx डॉट डॉट। अब इससे रिलेटेड कपल क्या हो जाएगा? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी लाइन ऑफ एक्शन से। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया? ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो इस fi में अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कपल। सो कपल इज इक्वल्स टू mx डबल डॉट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपकी? r। तो ये कपल में कन्वर्ट हो गया, कौन सा? इनर्शिया फोर्स कन्वर्टेड इनटू कपल। नाउ इनर्शिया कपल तो कपल ही है, kx अगेन f स्प्रिंग फोर्स दैट इज kx। इसमें अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ kx, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ kx एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ योर mx डॉट डॉट। तो ये लाइन ऑफ एक्शन और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ये लाइन ऑफ एक्शन और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो kx में अगर मैं r का प्रोडक्ट कर दूं तो दिस विल ऑल्सो कपल। नाउ न्यूटन्स मेथड में अप्लाई करता हूं, दैट इज समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू जीरो। तो फर्स्ट कपल दैट इज आई थीटा डबल डॉट प्लस सेकेंड कपल एम एक्स डबल डॉट इंटू आर प्लस थर्ड कपल के एक्स इंटू आर इज इक्वल्स टू जीरो। यहां आपका काम खत्म हो जाता, पर फिर वही चीज सोचने वाली, आप या तो लीनियर सिस्टम को ऐड कर सकते हो,
मान लो मैं 2 सेंटीमीटर चला, मैं 4 सेंटीमीटर चला, मैं 10 सेंटीमीटर चला, ये ऐड हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं 20 डिग्री घूमा प्लस 2 सेंटीमीटर चला, इसको ऐड कर दो, नहीं है पॉसिबल। या तो लीनियर सिस्टम ऐड होगा या एंगुलर सिस्टम होगा, जस्ट लाइक दैट। या तो फोर्सेस ऐड होंगे या कपल ऐड होगा। तो यहां पर देखो थीटा डबल डॉट एंड एक्स डबल डॉट, यानी ये लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एडिशन इज नॉट possible. Again, that system is converted into either linear system or angular system. Just like that. हम लोगों ने यहां पर जो कन्वर्ट किया है फोर्सेस को कपल में, कपल को फोर्सेस में, तो अब मुझे कन्वर्ट करना है सारे लीनियर सिस्टम को एंगुलर सिस्टम में या एंगुलर सिस्टम को लीनियर सिस्टम में। तो यहां मेरे को देखने वाली बात यह है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में या तो मुझे लीनियर एंगुलर में कन्वर्ट करना है, जस्ट लाइक v इक्वल्स टू आर ओमेगा, उसी से हम ले लें, या हम उससे मिलता जुलता, जैसे v इक्वल्स टू आर ओमेगा, फॉर एग्जाम्पल अपन कंसिडर कर लें इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल v इक्वल्स टू आर ओमेगा और ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन में r। तो दिस इज द रिलेशन फॉर एंगुलर एंड लीनियर सिस्टम। सो रिलेशन बिटवीन linear and angular system, तो वो हम क्या करेंगे, वो देखो अब हम एक जनरलाइज्ड बना रहे हैं, हर बार तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा हम लेके नहीं चल सकते, तो हमें क्या करना है, एक जनरलाइज सिस्टम बनाना है, दैट इज एंगुलर सिस्टम v, एंगुलर सिस्टम equals to linear system अपॉन में r। तो r ना लेके मैं ले रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज द कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर लीनियर इनटू एंगुलर और एंगुलर इनटू लीनियर। अगेन वही चीज, प्रोडक्ट लोगे या डिवीजन लोगे, तो मैं लीनियर सिस्टम को या एंगुलर सिस्टम को लीनियर सिस्टम में या लीनियर सिस्टम को एंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा। ये बात ध्यान रखिए, जैसे दिस इज ओमेगा, दिस इज v, दिस इज योर r। तो अब यहां पर मैं रिलेशन देख लूं x और थीटा में, पहले x और थीटा में रिलेशन तो देख लूं, फिर मैं बात करूंगा। तो एंगुलर सिस्टम इज योर थीटा, लीनियर सिस्टम इज x डिस्प्लेसमेंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r। इस पॉइंट के अबाउट देखो, ये जितना x चलेगा उतना थीटा चलेगा, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r। सो फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ थीटा। तो कन्वर्जन ऑफ लीनियर सिस्टम इनटू एंगुलर सिस्टम। यहां से अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं, x डॉट इक्वल्स टू r थीटा डॉट, एंड डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो r थीटा डबल डॉट। सो यहां पर x r थीटा हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर सिस्टम, दिस इज x डॉट इक्वल्स टू r थीटा डॉट, x डबल डॉट इक्वल्स टू r थीटा डबल डॉट। अब मैं अपने इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं दिस इक्वेशन। सो I थीटा डबल डॉट, तो थीटा डबल डॉट ही रहेगा, प्लस m x डबल डॉट की जगह लिख सकता हूं r थीटा डबल डॉट इंटू ये r प्लस k x की जगह लिख सकता हूं r थीटा इंटू r, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर I थीटा डबल डॉट प्लस ये r को अंदर लाऊं तो mr स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस इसको किया तो के आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। यहां से थीटा कॉमन निकाला तो क्या हो गया, I प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर विद आवर स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड वाली, स्टैंडर्ड क्या थी मेरी, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज mx डबल डॉट प्लस
के एक्स इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर केस में मैं एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम एक्स इक्वल्स टू 0, यही वाली इक्वेशन थी ना। जब मेरी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है mx डॉट डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0, सो एक्सेलरेशन वाली टर्म को मुझे यूनिटी बनाना है, दैट इज 1। इसके कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1। जब इस टाइप की इक्वेशन में एक्सेलरेशन वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म है वो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर दे देती है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में भी ये एक्सेलरेशन वाली टर्म को क्या कर दूं, मैं यूनिटी कर दूं। ये यूनिटी कब होता है, जब उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। सो डिवाइड इक्वेशन बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो जब मैंने डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, दैट इज थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर अपॉन में आई प्लस एम आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया बात है ये। जब एक्सेलरेशन वाली, भले ही एंगुलर हो या लीनियर हो, एक्सेलरेशन वाली टर्म यूनिटी होती है तो जो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म है वो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर देती है। तो फ्रॉम हियर ओमेगा एन विल बी अंडर रूट के आर स्क्वायर आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द रिलेशन फॉर योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहां प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बट इसके बाद एक और स्टेप है जो हमें यहां से सॉल्व करनी है। वो क्या है, क्योंकि ये जो आई है दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने कहीं लिखा था दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिस्क के केस में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय mass moment of inertia is given by mr square by 2, mr square by 2. So for the case of disk the mass moment of inertia is given by mr square by 2. तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं mr square by 2, पुट किया, that is k r square mr square by 2 प्लस एम आर स्क्वायर। यहां से देखो आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर और इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो द रिलेशन फॉर अवर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज कम्स आउट टू बी के अपॉन में कैपिटल एम बाय 2 प्लस स्मॉल एम। और एक और कभी कभी होता है, तो ओमेगा एन विल बी इक्वल्स टू, इसको एलसीएम ले लो तो ऊपर पहुंच गया 2k अपॉन में कैपिटल एम प्लस 2m। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम जहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के बाय एम नहीं है, बट जरा टर्म देखो, नीचे भी मास की टर्म है, ऊपर भी स्प्रिंग स्टिफनेस की टर्म है, यानी अंडर रूट के बाय एम तो है बट अंडर रूट के बाय एम नहीं है, 2k अपॉन में m प्लस 2m है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन विच बोथ लीनियर एंड एंगुलर सिस्टम्स आर देयर, उस पर्टिकुलर केस में पहला काम होगा, न्यूटन्स मेथड जब भी लगाऊंगा तो सारे के सारे फोर्सेस को कपल में कन्वर्ट करना है। दूसरा काम होगा पूरे लीनियर सिस्टम को या तो एंगुलर या एंगुलर सिस्टम को लीनियर में करना है। तीसरा काम होगा इस टाइप की इक्वेशन बनानी है व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन टर्म इज यूनिटी यानी 1, देन डिस्प्लेसमेंट टर्म गिव्स द स्क्वायर ऑफ नेचुरल frequency. So this is all about to find the natural frequency by Newton's method. अब हम इसको एनर्जी मेथड से सॉल्व करने वाले। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स मेथड से नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी, अब हम जाने वाले हैं एनर्जी मेथड पे। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय एनर्जी मेथड। ठीक है, एनर्जी मेथड लगा देते हैं, बट उससे पहले अभी तक हम लोगों ने जो फोर्सेस का एनालिसिस किया था, अब नाउ इसको कन्वर्ट करना है मुझे एनर्जी के केस में। तो यहां क्या क्या एनर्जी होगी वो देखना है। जब भी कोई लीनियर सिस्टम को मैं एक मोशन दे रहा हूं, कोई भी एक सिस्टम है,
ठीक है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया, एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस किया, ये अपने वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करने लगे। जब मैंने इसमें एनर्जी मेथड लगाया था तो काइनेटिक एनर्जी, अभी तक हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, बट इन अब के हमारे जो प्रॉब्लम है, आने वाली प्रॉब्लम्स, उसमें मुझे ये बोलना पड़ेगा किस टाइप की एनर्जी। तो ये सिस्टम कौन सा है? लीनियर। तो मेरी सबसे पहले एनर्जी हो गई इस मास से रिलेटेड, दैट इज इस मास से रिलेटेड। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी। सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी मास से, जैसे मैंने इसको डिस्प्लेस दिया, मास मोशन में है यानी काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर यानी एम एक्स डॉट स्क्वायर। ये मास का काम हो गया। नाउ जैसे ही इस मास को मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया एक्स अमाउंट का, इस डिस्क में क्या हुआ? थीटा अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इस डिस्क, ये कौन सा मास है? स्मॉल एम। ये कौन सा मास है? कैपिटल एम, यानी डिस्क। डिस्क में क्या होगा? डिस्क में कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो अभी हो नहीं रहा, इस ओ के अबाउट ही रोटेट करती रहेगी, यानी ये आ गया हमारा एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज गिवन बाय, अब कैसे दोगे? मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वही हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम, जो काम लीनियर सिस्टम में मास करता है, एंगुलर सिस्टम में इनर्शिया करता है आई। जो काम लीनियर सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट एक्स करता है, वही काम एंगुलर सिस्टम में थीटा करता है। जो काम लीनियर सिस्टम में वेलोसिटी एक्स डॉट करती है, वही काम थीटा डॉट करता है। So this is all about your angular kinetic energy. Now the third one is your spring, यानी K स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के केस में क्यों? क्योंकि इसमें x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड स्प्रिंग इज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो इसमें आएगा पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज गिवन बाय हाफ k x square. So these all are the energies related with our system. Linear system, mass के साथ linear kinetic energy half mx dot square. Angular system, disk की angular kinetic energy half I theta dot square. And then last one is spring, that is potential energy storing device half kx square. And by energy method, एनर्जी मेथड क्या था? सम ऑफ ऑल एनर्जीज इज कांस्टेंट। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड अगेन मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। सो डी ऑफ डी टी, काइनेटिक एनर्जी, दो काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वही बात फिर आ गई, या तो लीनियर सिस्टम होना चाहिए या एंगुलर सिस्टम होना चाहिए। सारी टर्म्स एनर्जी की है, तो इसमें एनर्जी की टर्म को तो चेंज नहीं करना है। पुराने वाले न्यूटन्स मेथड में कपल और फोर्सेस का एक एडिशनल स्टेप आती है, इसमें वो स्टेप नहीं है। तो सिर्फ मुझे क्या करना है, इसमें लीनियर को एंगुलर और एंगुलर को लीनियर में, और मुझे पता है कि एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हियर एंगुलर सिस्टम इज थीटा, लीनियर सिस्टम इज एक्स अपॉन में आर। सो एक्स इक्वल्स टू आर थीटा, पहले भी देखा था, एक्स डॉट इक्वल्स टू आर थीटा डॉट, एंड एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू आर थीटा डबल डॉट। तो चेंज कर देते हैं इसको, डी ऑफ डी टी
हाफ आई थीटा डॉट, तो थीटा डॉट को थीटा डॉट ही रहने देते हैं, प्लस हाफ एम एक्स डॉट को आर थीटा डॉट, तो आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स की जगह आर थीटा का, ठीक है। सो डी ऑफ डी टी क्या हो गया, 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 ये हो गया एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको अंदर ले गए, ये हो गया हाफ आई डी ऑफ डी टी थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर डी ऑफ डी टी थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर डी ऑफ डी टी थीटा स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है। यहां पर देखो इक्वल्स टू जीरो भी तो चल रहा है बेटा, इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू, अब यहां से थीटा डॉट का देखो, ये डिफरेंशिएशन भी जस्ट लाइक सिंपल डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन क्या करते थे 2x, वाई स्क्वायर का 2y, बट अगर मैं बोलूं कि वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था तो 2y dy/dx ऐसा करके खत्म कर देते थे। तो सिमिलरली 1/2 देखो थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहां से 1/2 कॉमन निकला तो क्या बचा आई प्लस एम आर स्क्वायर, देखो 1/2 यहां से कॉमन निकाला, फिर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, ये आई बचेगा और ये एम आर स्क्वायर बचेगा, और इस थीटा डॉट स्क्वायर का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 थीटा डॉट, ठीक है। फिर इस थीटा डॉट का विद रिस्पेक्ट टू टी थीटा डबल डॉट, ठीक है, ये हो गया प्लस 1/2 के आर स्क्वायर, इसका किया थीटा स्क्वायर 2 थीटा, फिर इस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी थीटा डॉट, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये टू चले गए, ये टू चले गए, ठीक है। यहां से देखो ये थीटा सिर्फ एक थीटा है ना, 2 थीटा, ठीक है। यहां से ये थीटा डॉट और ये थीटा डॉट क्या निकाला, कॉमन निकाला, तो क्या बचा थीटा डॉट कॉमन निकाला तो अंदर बचा आई प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर वही हर वाइब्रेशन की सेम प्रॉब्लम, हर डेरिवेशन की सेम प्रॉब्लम के जब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब या तो दोनों 0 हो या उनमें से कोई एक 0 हो। तो सबसे पहले मैं देखूं थीटा डॉट इक्वल्स टू 0, अगर थीटा डॉट 0 हो गया इसका मतलब इस डिस्क को कोई डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने दिया ही नहीं है, तो थीटा डॉट तो 0 नहीं हो सकता है। तो इसके लिए द नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई, आई प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा को 0 होना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, ये वही इक्वेशन आ गई जो न्यूटन्स मेथड से आई थी। कैसे संभव है, इक्वेशन तो सेम ही आएगी, न्यूटन्स मेथड लगाओ या एनर्जी मेथड लगाओ, किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेथड लगाने से थोड़ी ना बदल जाती है, तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सिस्टम की, ठीक है। तरीके अलग अलग है कि मैं एनर्जी मेथड लगा रहा हूं कि न्यूटन मेथड लगा रहा हूं। वही काम किया, जब एक्सेलरेशन वाली टर्म 1 होगी तो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर देगी, दैट इज के अपॉन में आई प्लस एम आर स्क्वायर। यहां देखने की बात यह है कि वही आई दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दैट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2, अगेन ओमेगा एन इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर भी है इसके साथ, के आर स्क्वायर दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। सो ये आर स्क्वायर
आर स्क्वायर चले गए, तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ गई, के अपॉन में एम प्लस 2 प्लस एम। बाद में इसको फिर से सिंप्लीफाई किया तो दैट इज 2k capital M plus 2. So the natural frequency is same by both the method. So this is the problem in which a linear system is there. एक linear mass था, linear mass के साथ the force, that is inertia force mx dot dot, linear kinetic energy half ms dot square. Disk, a rotational object, angular displacement is theta and it is an angular system. इसके साथ जो फोर्स होगा वो फोर्स नहीं, दैट इज इनर्शिया कपल आई थीटा डॉट डॉट एंड द एंगुलर काइनेटिक एनर्जी हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, एंड दैट स्प्रिंग फोर्स इज kx and potential energy half kx square, and that particular system is converted either into angular or your linear system, either forces or couple. So this is all about this type of problem in which we are going to calculate the natural frequency with the help of Newton's and energy method for a linear and angular system combinations. Thank you.